आप स्टडी करते हो पॉलिटिक्स, पढ़ते हो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स? मैं काफ़ी जियोपॉलिटिकली अवेयर रहता हूँ और इंडियन पॉलिटिक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट मैं इन जनरल वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ। डॉक्टर शशि थरूर, यू नो अबाउट हिम? डॉक्टर थरूर ऑब्वियसली इज़ अ वेरी वेल प्रूवन जेंटलमैन व्हेन इट कम्स टू ब्यूरोक्रेटिक रिलेशंस, फॉरेन रिलेशन, ये सब में, बट आई वुड वांट डॉक्टर थरूर टू लीव कांग्रेस। तो कई बार लोग सोचते हैं कि बायस्ड हो जाता है पॉडकास्ट कांग्रेसियों के लिए, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके व्यूज़ स्वतंत्र है और अच्छे हैं। पार्टी मैटर नहीं करती, कैंडिडेट मैटर। मोदी की तारीफ करना पाप है क्या विपक्षियों को? पहली बात तो यू हैव टू एड्रेस हिम विद दैट रिस्पेक्ट कि ये सिर्फ एक हमारी ऑपोजिशन पार्टी के बड़े लीडर नहीं है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हाय गाइस, वी आर बैक ऑन द पॉलिटिकल किड. इट टेक्स मंथ्स टू अप्रोच अ गेस्ट, गेट देम ऑन द पॉडकास्ट. पर आज हमारे साथ एक जेंजी है, इनका नाम है नित्य शर्मा. उनके साथ हमने कई सारी बातें की. ही इज़ अ मॉडल बाय प्रोफेशन और पॉलिटिक्स के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला, जिससे मैं खुद आश्चर्यचकित था कि ये इतना कैसे जानता है. बट उन्होंने अपना दिल खोल के आपके सामने रख दिया है. आप ये पॉडकास्ट को एंजॉय करेंगे ऐसी मेरी आशा है. हाय नित्य. हेलो श्रीवत्स भैया, कैसे हो आप? आई एम गुड. वेलकम टू द पॉलिटिकल किड. थैंक यू वेरी मच। इट्स आवर फर्स्ट जेन-ज़ी पॉडकास्ट. ओके, ठीक है, आई एम जेन जी। It's called the Political Kid Feat the Young India. ओके, So हम लोग ने सोचा कि यार जेंजी शब्द इतना ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है, ओके। चारों तरफ जेंजी होता है. ये जेंजी होता क्या है? आई थिंक बस ये यंगर जनरेशन, इनकी थोड़ी सी सोच शायद पुरानी जनरेशन से मेल नहीं खाती है। अच्छा. हाँ, वरना जेन जी बाय डेफिनेशन तो इज समथिंग एल्स। वो तो एक, आई थिंक 1997 के बाद जो भी पैदा हुए हैं उन्हें ओके. जेन जी कहते हैं। बट ये लिंगो में इट कैन मीन कि जिनकी थोड़ी सी सोच अलग है पुराने जनरेशन से, ओके. शायद इसलिए वो ट्रेंड होता है। So what's your take on politics, Nitya? I think you are 97 born? नो, आई एम 99 बॉर्न। 99 born. Okay. So we come from a political background, but obviously. हाँ जी। So grandfather को आपने देखा है कभी? कैसा कैसा आपका कभी एक्सपीरियंस नहीं, रहा है? मैं तो आई मीन काफ़ी छोटा था व्हेन ही पास्ड अवे, ओके. बट उनका काम मैंने ज़रूर देखा है थ्रू पीपल, कहानियाँ सुनने में आती है, पापा बहुत कुछ बताते हैं। सो दैट वे आई हैव सीन द थिंग्स ही हैज़ डन और जो भी उन्होंने लोगों के लिए किया है। ओके. हाँ, बट मेरा स्कोप ऑफ नॉलेज इज़ आई थिंक लिमिटेड टू दैट। ओके. हाँ जी। But do you feel that it was important for you to join politics? एक जनरेशन से आते हो, एक बड़े पॉलिटिशियन के ग्रैंडसन हो, ऐसा कभी लगा? नहीं, मुझे एक्चुअली नहीं लगा जस्ट बिकॉज़ मैं कोई पॉलिटिकल फैमिली से आता हूँ, मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ कंट्रीब्यूट करने को होगा टू सोसाइटी, अगर मुझे लगता है कि मैं एक उस लेवल पे हूँ जहाँ पे मैं कुछ कर सकता हूँ फॉर पीपल, एंड होपफुली मैं किसी दिन हो भी जाऊँगा, तो दैट इज़ द डे व्हेन आई थिंक आई विल जॉइन पॉलिटिक्स, नॉट व्हेन आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, बट व्हेन द सोसाइटी नीड्स समवन लाइक मी टू टेक एन इनिशिएटिव। वाह. है ना? ऐसा इंडिया में भी एक ऐसा ही देश है जहाँ पे पीपल थिंक कि उनका करियर इज टू बिकम अ पॉलिटिशियन। बहुत सारे यंग लड़के हैं जो बड़े होकर पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, बट मैं काफ़ी दूसरे देशों के भी पॉलिटिक्स फाइन ऐसा फॉलो करता हूँ। देखते हो? हाँ, देखता हूँ मैं, यूएस का काफ़ी देखता हूँ मैं, और वहाँ पे जो लोग अपने प्रोफेशन में बहुत प्रोफिशिएंट होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा लॉयर है, किसी ने कोई बहुत बड़ी कंपनी रन की है, किसी ने वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत बड़ी कंपनी रन की है, इज़ वेरी प्रोफेशनल इन व्हाट दे डू, वो लोग पॉलिटिशियन बनते हैं टू डू इट फॉर देयर कंट्री एज वेल। ओके. और यहाँ पे लोग पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं फॉर द पावर ऑफ इट। प्रोफेशनल्स पॉलिटिक्स में होने चाहिए? आई थिंक सो। अभी तो खासकर आप भी देखते होगे यूएस में इलॉन मस्क को बनाया गया है गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए क्या? हेड। तो गवर्नमेंट को भी एक एफिशिएंट तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है।
और उसके लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स अगर काम में आते हैं जिन्होंने वो एक बड़ी स्केल पे किया हुआ है, तो आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। मैंने कांग्रेस की लेगेसी को, कांग्रेस को फॉलो किया है, बीइंग अ कांग्रेस वर्कर आल्सो। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस एक सेल है, हम्म। उसके प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर शशि थरूर। जी यू नो अबाउट हिम? जी जी, आई नो डॉक्टर शशि थरूर। इज अ वेरी वेल स्पोकन पर्सन एज माय जनरेशन नो हिम। हम्म। बट मैंने उनके बारे में और भी कुछ पढ़ा है। आई रेड अबाउट हिज वर्क इन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एंड हिज फॉरेन पॉलिसीज, और मैंने उनके काफ़ी स्पीचेस सुने हुए हैं, एंड आई लाइक डॉक्टर थरूर। डॉक्टर थरूर वैसे भी फेमस है आई थिंक जेनजीज में। हाँ, वो तो उनकी वोकैबुलरी और उनके आर्टिकुलेशन के लिए। हाँ। बट एज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो फ्रॉम तिरुवनंतपुरम, हम्म। नहीं क्या कहते उसे, तिरुवनंतपुरम, वो मैं भी तिरुव उसमें बोलते तिरुवट बोलते होता ही हूँ। हाँ, तिरुवनंतपुरम जो भी। तिरुवनंतपुरम। हाँ, यू हाँ, गॉट है इट ना? राइट। हाँ। फास्ट नहीं बोल पाऊंगा मैं, बट हाँ, वहाँ डॉक्टर से भी। थरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी विल। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर थरूर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ही इज़ अ वेरी गुड लीडर, वहाँ से वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी हम्म। बार चुन के आते हैं, हम्म। एंड इज़ अ वेरी लव्ड पॉलिटिशियन डाउन साउथ। डॉक्टर साहब की अभी लेटली न्यूज़ सुन रहा था मैं कि ऐसे तो ट्रेंड चल रहा था मीडिया में कि वो छोड़ने वाले हैं कांग्रेस, या वो जी। नाराज है। पर मेरे पास एक स्टैट्स आया जिसमें डॉक्टर साहब को 48% पब्लिक केरला की बोली कि वी वांट हिम एज अ चीफ मिनिस्टर। ओके। सो ही कन्फ्रंटेड दिस टू खड़गे जी एंड राहुल जी, हाँ। बट ही सेड कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है उस पे अच्छा। उनके तरफ से। हम्म। बट लेटली मैंने देखा है कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जॉइंट डॉक्टर साहब वहाँ खड़े हैं। आई थिंक वायनाड भी केरला का हिस्सा है, जी। जैसे प्रियंका जी भी हम्म। सदस्य है वहाँ पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो व्हाट यू थिंक एज अ जेनजी ऑल्सो कि डॉक्टर साहब अच्छे रहेंगे एज अ सीएम ऑफ केरला? इस बारे में मेरा ओपिनियन थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा भैया, बिकॉज आई डोंट नो कि डॉक्टर साहब के जो क्वालिफिकेशंस है डॉक्टर हम्म। थरूर के, इफ़ ही कैन बी अ गुड चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफरेंट डिपार्टमेंट दैन जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, दैट इज़ हम्म। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड या। फॉरेन मिनिस्ट्री। तो डॉक्टर थरूर ऑब्वियसली इज़ अ वेरी वेल प्रूवन जेंटलमैन व्हेन इट कम्स टू ब्यूरोक्रेटिक रिलेशंस, फॉरेन रिलेशन, ये सब में। बट एज अ चीफ मिनिस्टर तो एक अलग ही डोमेन हो गया है। हम्म। बट ही ऑब्वियसली हैज़ द स्टैचर फॉर इट, द पर्सनालिटी फॉर इट, वो तो है डॉक्टर थरूर की, नोबडी कैन डिनाई दैट। एंड कांग्रेस के जो हाल है, दे आर नॉट वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट, और उसमें उनके पास कुछ कुछ ही अच्छे सीनियर लीडर्स अभी तो बाकी है अकॉर्डिंग टू मी, और उसमें से डॉक्टर थरूर इज़ वन ऑफ देम। तो अगर वो एक बड़ी पोजीशन पे जाते हैं फॉर अ स्टेट जहाँ पे कांग्रेस की कुछ सीट्स है अभी भी, तो आई आई डोंट सी एनीथिंग बैड हैपनिंग। नाइस नित्य, आपका ओपिनियन तो अच्छा है यार। आप स्टडी करते हो पॉलिटिक्स, पढ़ते हो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, मैं यूट्यूब कुछ देखते हो? जी, मैं काफ़ी जियो पॉलिटिकली अवेयर रहता हूँ, और इंडियन पॉलिटिक्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट मैं इन जनरल वर्ल्ड पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ। ग्रेट। जी। इंडियन पॉलिटिक्स की थोड़ी सी बात कर लेंगे। हम राजस्थान से चलते हैं अब। हम्म। राजस्थान में एक लीडर है सचिन पायलट, जी। मध्य प्रदेश में सिंधिया, हम्म। महाराष्ट्र में जहाँ पर नागपुर में बैठे हैं, थोड़ा ऊपर चले बॉम्बे में मिलिंद देवरा। हम्म। ये कई लीडर्स बता रहा हूँ आपको जिनकी राष्ट्रीय राजनीति में नहीं चली, हाँ। एक प्रकार से पेट से कहना हो सकता है, मेरा गलत हो, बट नेशनल पॉलिटिक्स में उतना नहीं कर पाए तो स्टेट में चले गए। हाँ, तो डॉक्टर साहब भी ना स्टेट हार गए में ज़्यादा इलेक्शन है। बिल्कुल। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। तो अब हाँ। उनको ऐसा लगता है कि ऊपर तो पूछ नहीं होने वाली भाई, हम्म। चलो जरा राज्य में चलते हैं। ठीक है, लगता है। मुझे तो लगता है कि स्टेट पॉलिटिक्स विल लिमिट डॉक्टर थरूर। हम्म। जितने अच्छे डिप्लोमेट वो है, उन्हें कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए एज अ होल, बिकॉज हमने भी देखा है डॉक्टर थरूर हैज़ ऑफन प्रेज्ड ऑपोजिशन लीडर्स जब या। उन्होंने अच्छा काम किया है। आपकी और मेरी भी इस बारे में पहले बात हो चुकी है हम्म। कि बहुत कम ऑपोजिशन लीडर्स हैं जो एक अच्छी ऑपोजिशन का रोल निभा सकते हैं, और दैट ऑफन कम्स जब तुम अपने ऑपोजिशन के अच्छे काम को प्रेज भी कर सकते हो। यू शुड हैव दैट इंटेग्रिटी, और वो डॉक्टर शशि थरूर ने किया हुआ है। तो अगर वो जो भी नेशनल लेवल पोजीशन पे रह सकते हैं जहाँ पे ही कैन प्रॉब्ली रिप्रेजेंट इंडिया एट अ नेशनल लेवल, तो आई डोंट थिंक इट गेट्स एनी बेटर देन दैट। पर अब उनकी सिचुएशन ऐसी है विद द पार्टी ही इज़ इन, दैट मे बी उनको स्टेट पे रिजॉर्ट करना पड़े।
बट आई वुड वांट डॉक्टर थरूर टू लीव कांग्रेस। ओह, हाँ। राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी? अब वो फॉर श्योर तो नहीं कह सकते, बट ही डेफिनेटली हैज़ द कैलिबर फॉर इट, एंड उन्होंने शायद प्रूव भी किया है ये विद हिज प्रायर एक्सपीरियंसेस। राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी माइट बी द राइट टर्म। ओके। आप क्या सोचते बताइए? मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब के लिए मैंने कैंपेन किया है, बहुत ही शानदार लीडर है। ओके। यानी इंग्लिश जितनी अच्छी बोलते हैं, हिंदी उतनी थोड़ी वो बोलते हैं, कम, हाँ ठीक, पर बोल लेते हैं। और आई थिंक यूथ जो है ना, 48% जो वोटर है इंडिया का, वो जल्दी कनेक्ट होता है डॉक्टर साहब से, रादर देन खड़गे जी। खड़गे जी इज ए सीनियर लीडर, आई एम टॉकिंग अबाउट द कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने वो हाँ चुनाव जी। लड़ा था ना, इसलिए अपन उनको वो करे। बट आई स्टिल बिलीव दैट अगर डॉक्टर साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट होते ना आज, तो इट वुड हैव बीन बेनिफिट राहुल गांधी को ही मिलता था उसका बेनिफिट, अच्छा। क्योंकि आज 99 सीट्स है कांग्रेस की, उसमें से कुछ ना कुछ वृद्धि होती है, 120 130 मिलते हैं, क्योंकि यूथ भी तो वोट देता है ना। तो हाँ, मोदी जी इज कनेक्टेड टू यूथ, वो आई तो है। थिंक वेरी बिल्कुल, वेल, बहुत बिल्कुल, अच्छे से वो बिल्कुल। जानते हैं वो चीज़ को। हुँ। बट आई फील कि आई बिलीव पर्सनली कि सबसे बड़ा फैक्टर है कि मोदी की तारीफ करना पाप है क्या विपक्षियों को? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो रादर दैन आपकी ऑपोज़िशन पार्टी के बड़े नेता, मोदी जी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो पहली बात तो यू हैव टू एड्रेस हिम विद दैट रिस्पेक्ट, कि ये सिर्फ़ एक हमारी ऑपोज़िशन पार्टी के बड़े लीडर नहीं है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये ऑफ़न मैं देखता हूँ, हमारे जभी भी मैं अनफॉर्चुनेटली हमारी लोकसभा, राज्यसभा का टेलीकास्ट देख लेता हूँ, तो मे बी वो इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं शेयर करते हैं हमारी ऑपोजिशन से एक दूसरे के लिए। बट मोदी जी डेफिनेटली हैज़ एक वो जो भी उनका ऑरा है विद द यूथ। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने लास्ट इलेक्शन के बाद से, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन अफेयर्स, इंडिया का जो एक स्टैंड होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू टेकिंग साइड्स इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओके। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पिछले 70 साल में जो नहीं रही है, रिसेंटली वैसी हुई है। एंड मैं तो उसी चीज़ पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं बाकी सब चीज़ों पे तो शायद इतना सक्षम नहीं हूँ बोलने के लिए। बट जितना मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ, जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ, उसमें इंडिया इज़ अ बिग प्लेयर नाउ, एंड इंडिया इज़ टेकिंग इट्स ओन स्टैंड। जैसे डॉक्टर एस जयशंकर लेते हैं, वैसे ही आई कंपेयर हिम विद डॉक्टर थरूर व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसीज ऑल्सो। तो वहाँ पे इंडिया का स्टैंड मुझे कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा लगता है, एंड दैट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन टू हमारे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनकी सोच से मेल खाता है। ही इज द लीडर। ही इज़ द लीडर। बट डोंट यू थिंक नित्य, यू वोटेड, कब वोट किया आपने? अभी नागपुर इलेक्शंस में लास्ट ईयर। लोकसभा, विधानसभा? विधानसभा। विधानसभा, ग्रेट। सो ये तो नहीं पूछ सकता कि तुमने किसको वोट किया, हम्म। बट डू यू फील दैट हमेशा हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में भी ये दो पार्टी रही हमेशा, हाँ जी। कांग्रेस और बीजेपी। सो बीजेपी को अब कोई हरा सकता है तो कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसका हर घर में कार्यकर्ता है। ओके। पर एक तरफ बीजेपी है जो मराठी में शब्द है धड़ाले से लगते हैं वो लोग पीछे, बिल्कुल। आरएसएस भी उनके लिए काम कर रहा है, ये कर रहा है। अभी राहुल जी का मैं कुछ हमारे दिन यहाँ तो पहले, गढ़ ही है आरएसएस का, हाँ बिल्कुल। गढ़ हाँ। है। पर आपको यकीन नहीं होगा नित्य, यानी कि हो सकता है कई बार लोग सोचते हैं कि बायस्ड हो जाता है पॉडकास्ट कांग्रेसियों के लिए हम्म। हमारा, क्योंकि मैं जो लेगेसी से अपन आते हैं वो एक कांग्रेस लीडर की लेगेसी है। हम्म। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके व्यूज स्वतंत्र है और अच्छे हैं हाँ इस बिल्कुल, चीज पे। मैं कांग्रेस के अपोजिशन में नहीं कहना का मेरा इंटेंशन है। हम्म। मैं तो जो मुझे फैक्ट जैसे समझ में आते हैं वैसे इंटरप्रेट करके कह रहा हूँ। अगर कांग्रेस का कोई अच्छा लीडर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होता है, जी। तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर हिम ओवर एक ऐसा कैंडिडेट जो इतना प्रूवन नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट सिर्फ बीजेपी से आता है। मैं तो उसी कैंडिडेट को वोट करूँगा जो मुझे पता है, जिसका मैनिफेस्टो ज़्यादा अच्छा है, जो मेरे जैसे यूथ के लिए कुछ करना चाहता है। आई वुड डेफिनेटली वोट फॉर हिम, अगर वो कांग्रेस का हो, इंडिपेंडेंट हो, हम्म। कोई और भी पार्टी का हो। पार्टी मैटर नहीं करती, कैंडिडेट मैटर करता है। कैंडिडेट मैटर करता है, बिल्कुल। सो पहली बार ही वोट दिया अभी?
नहीं, काफ़ी सालों से दे रहा हूँ मैं तो। ओके, कंटिन्यू हाँ। कहीं बाहर भी रहते हो तो आते हो वोट देने की? जितने बार हो सके आता हूँ, कभी काम में रहा तो अनफॉर्चुनेटली नहीं। बट अभी पिछले आई थिंक 2-3 साल से जितना नेशनलिस्टिक माइंडसेट हुआ है हमारे यूथ का, मैं भी कोशिश करता हूँ कि वोट देने तो हर बार पहुँचूँ मैं अपने घर पे। नित्य भी कुंभ मेला आके गया हाँ जी। और आप पहुंचे थे कुंभ मेला में? हाँ, सहपरिवार। सब परिवार, क्या बात है। सहपरिवार। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कुंभ मेला का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि अ, ऐसा लगा है कि कुछ करा है हमने जो काफ़ी मुश्किल भी था करना। उसकी डिफ़िकल्टी की वजह से ही मज़ा आया है, मैं आपको सच बताऊँ तो। अच्छा। क्योंकि आसान तो बिल्कुल नहीं था वहाँ तक पहुँचना, प्रयागराज में एंटर होने के बाद संगम तक पहुँचना, संगम से वापस आना, वो एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में थे हम सब। पर आई थिंक उसी की वजह से थोड़ा और मज़ा आया है वो करने में, क्योंकि अगर आसानी से पहुँच जाते वहाँ पे डुबकी लगाने, तो शायद इतना वो फीलिंग नहीं आती कि कुछ मेहनत का काम किया है। तो सहपरिवार जाके बहुत मज़ा आया। क्या बात। हाँ, वहाँ तक पहुँचना, वो प्रयागराज को उन्होंने जिस तरीके से सजा के रखा है ये मेले के लिए, वहाँ पे अंदर में गवर्नमेंट फैसिलिटी देखना, क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं है। 50 करोड़ लोग वहाँ पर आए हैं। 50 करोड़? आई थिंक सो 50 करोड़, लास्ट टाइम मैंने देखा था 42-43 करोड़ का आंकड़ा था। जी। और आई एम गेसिंग कि थोड़ा सा बढ़ गया होगा मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं फ़रवरी के शुरुआत में गया था और 20 फरवरी तक चला है ये। तो आई एम गेसिंग 50 करोड़ तो हुआ होगा। जेनजीज ने कितना स्नान लिया होगा नित्य? जेन कुछ जी। दिखे वहां पे आपको? हाँ जी, काफ़ी ब्लॉगर्स दिखे, हाँ। काफ़ी यूथ भी दिखा जो अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे। और अभी वही मैंने आपको बताया, जैसा नेशनलिस्टिक माइंडसेट हुआ है आजकल की यूथ का, काफ़ी लोगों ने वो चीज़ को एम्ब्रेस किया है, अपने ट्रेडिशन को। बट मेरा एक आपसे सवाल है इस बारे में, कि आप मेरे को बताइए कि कितने लोग आपको लगता है कुंभ जैसी जगहों पर सोशल मीडिया की वजह से जाते हैं, और कितने लोग उसके एक्चुअल मीनिंग की वजह से जाते हैं, गंगा परसेंटेज में स्नान बता देता हूँ। लेने, त्रिवेणी स्नान परसेंटेज लेने। में बता देता हूँ। बताइए। सिंपल है, 20% एक्चुअल मीनिंग से जा रहे हैं, हम्म 80% सिर्फ रील बनाने जा रहे हैं। हम्म क्योंकि वो नित्य ने डाला तो मैं जाना है, सिर्फ सिंपल ही गेम है। ट्रेंडी हो गया है ये भी। वृंदावन धाम के बारे में जानते हो? वृंदावन करके एक जगह है हाँ उत्तर बिल्कुल। प्रदेश में। हाँ। वहाँ बहुत रील बनती है हम्म। ठाकुर जी के पास। तो हाँ। वहाँ ऐसा है कि ठाकुर जी के पास अभी होली आ रही है नित्य, तो हाँ सब जाएंगे वहाँ होली में रील बनाएंगे, तो यार बिल्कुल। नित्य गया तो मैं भी जाता हूँ। हाँ हाँ पर हाँ। उसकी मीनिंग नहीं जानते मैं भी नहीं जानता एक्चुअली। कि राधा रानी और ठाकुर जी क्यों खेलते हैं होली। हम्म बनारस में, सॉरी, बरसाने में क्यों लठमार होली है। हम्म ठीक है, अलग अलग गांव है, 84 कोस का है क्षेत्र उत्तर प्रदेश में वहाँ, ब्रज हम्म। का। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं फील करता हूँ यार, नित्य की सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भेड़ चाल बोलते हैं ना, भेड़ चाल तो है। इंसान वही है। हाँ। वो एक तरफ चल रहे हैं ना, ये चल रहे हैं। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो तरीके से वो नेशनलिस्ट वो पकड़ा कि इतने समय में, जैसे अपने वोटिंग पे भी वापस आता हूँ उस बात पे, हम्म कि आके आप वोट देते हो प्रॉपरली। क्योंकि ये ना नित्य बहुत, बिफोर क्लोजिंग आर कन्वर्जेशन, दो चीज मैं अभी राज ठाकरे जी को सुन रहा था, अगर आपको मिलाऊंगा उनका कल स्टेटमेंट दो। उन्होंने कहा कि गंगा स्नान मैं नहीं करूंगा, अच्छा। क्योंकि वहाँ बहुत लोगों ने नहाया है हाँ और कैसे कैसे लोग, गंदा रहा होगा, ये रहा होगा। सो हाँ। उस पर काफी लोग की टिप्पणी आ रही। आपको स्नान करके कैसा लगा? आपको लगा कि नित्य की वहाँ बहुत खराब था, बहुत गंदगी थी? पानी तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। नहीं। नहीं नहीं, पानी का कंडीशन काफ़ी बुरा था। गंदगी बहुत थी। उतरते से ही आप फील कर सकते हो ज़मीन पे प्लास्टिक है, कचरा है, फूलों की माला है, आपके पैर में ही फंस जाएगी वो ओ। उतरते से ही। बट वो बात ऐसी हो जाती है कि इतने दूर तक गए आप, अब इसको लेके आपके मन में वो ऐसा आ जाता है कि इतना दूर आ गया हूँ मैं 4 घंटे से चल रहा हूँ प्रयागराज में त्रिवेणी तक पहुँचने के लिए। उसके बाद अब मैं डुबकी तो मारूंगा ही। वो तो मुझे करना ही है। राइट। हाँ, अभी ये तो काफ़ी नोन फैक्ट है कि गंगा और यमुना दोनों की सफाई का एक बहुत बड़ा टास्क तो है हमारी सरकार के पास, और उन्होंने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया है ये चीज़ को। डू यू फील नित्य कि ब्रांड किया गया है कुंभ मेले को, कि आइए स्नान कीजिए ऐसा करके, एक धर्म के नाम पे राजनीति कहते हैं इसे, हम्म। पुराने टर्म्स में, ऐसा कुछ लगा?
उस बारे में मैं पता नहीं, शायद अच्छे से बता नहीं पाऊँ आपको मेरा व्यू क्या है, बट ये महाकुंभ कह के इसे काफ़ी ब्रांड तो बनाया गया है कि ये 114 साल, शायद हाँ 114 ऐसा साल कुछ बाद कुछ होने बताए, वाला है। 142 ईयर्स ऐसा कुछ। हाँ, तो इतने साल बाद हो रहा है, तो आप जाइए, इतना बड़ा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इसका एक सेलेस्टियल प्रोसेस है कि कई प्लैनेट एक एक लाइन में पोजीशन होते हैं, तो उसका एक ऑस्पिशियस टाइम है यहाँ पे। इट ऑब्वियसली हैज़ एन इफेक्ट ऑन व्हाट इट डज टू योर बॉडी। तो वो टाइम पे ऐसा माना करते थे कि यहाँ पे त्रिवेणी में स्नान कीजिए। अब जैसा हमारा पानी है, जैसे जितनी हमारी आबादी है, जैसी पॉपुलेशन है, जितना पोल्यूशन है पानी का, उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है ये सब चीज़ें पहले जितनी इफ़ेक्टिव ना हो, जितना पुराने समय में माना करते थे। बट एक ये आई थिंक हमारे धर्म का एक फेस्टिवल बन गया है, तो इसे ब्रांड किया गया है क्योंकि ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी चीज़ है भी, और उसे ब्रांड करके मुझे नहीं लगता कुछ गलत किया गया है। बट इसके नाम पे राजनीति का मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओके ओके। नित्य आप करते क्या है, यानी हमारी जनता को बताएंगे आप बाय मैं प्रोफेशन मुंबई क्या करते हैं, में, कहाँ से पढ़ाई किया है, क्या किया है? जी, मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है मुंबई से। हम्म। और मैं इससे रिलेटेड काम तो नहीं करता हूँ क्योंकि आई वर्क एज अ मॉडल इन मुंबई। ओह ग्रेट। जी, तो उसी में मेरी दिलचस्पी थी, और वही काम मुझे नागपुर से दूर रखता है मुंबई में। बट जी, मुझे वो काम करने में मज़ा आता है, तो मैं वही करता हूँ। मॉडल एक्टर ही बनता है आगे जाके? नहीं, ज़रूरी नहीं है। जैसे मुझे एक्टिंग का इतना शौक नहीं है, हम्म। और ना मैं अपने आप को एक अच्छा एक्टर मानता हूँ। हम्म। बट मुझे मॉडलिंग पसंद है, मुझे लगता है मैं वो और अच्छा कर सकता हूँ, मुझे लगता है मैं अभी भी वो चीज़ में अच्छा हूँ। हम्म। और मैं मॉडल्स को, एक एक्टर मॉडल का जो सेक्शन होता है, सब लोग मॉडलिंग में जाते हैं एक्टिंग करने के लिए, मैं उसको अपनी कैटेगरी में नहीं मानता हूँ। मुझे हम्म। मॉडलिंग पसंद है, मुझे मॉडलिंग ही करनी है। और इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोफाइल ऑल्सो। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनका एक एक्टर फेस होता है, हम्म। जो ज़्यादा कमर्शियल होते हैं। हम्म। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हाई फैशन कैटेगरी में आते हैं, तो मैं उस कैटेगरी में आगे बढ़ना चाहूँगा रादर दैन एक कमर्शियल स्पेस। हर मॉडल की अपनी खासियत है। आप भी बिल्कुल। अच्छे हाइटेड दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। जी, थैंक तो यू। सिर्फ इस बेसिस पे पेड किया जाता है कि आप लोग कैसे चल के आ रहे हैं, आप लोग कितने प्रोफेशनल है, हाउ प्रॉपर यू आर ड्रेस्ड, यानी कैसे, उसमें क्या परिप्रेक्ष्य है? इसका परिप्रेक्ष्य भैया डिपेंड करता है हर चीज़ पे। जैसे हर एक क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट पे हमारा काम बेस्ड होता है। तो अगर किसी की रिक्वायरमेंट एथनिक वेयर की है, ट्रेडिशनल वेयर की है, तो वो मोस्ट लाइकली एक कमर्शियल मॉडल प्रेफर करेंगे, जो जिस पे उनके कपड़े ज़्यादा जचे। और कुछ अगर डिज़ाइनर लेबल्स हैं, तो वो लोग एक हाई फैशन मॉडल प्रेफर करेंगे, जो यूजुअली काफ़ी स्किनी होते हैं, जो हमारे मॉडलिंग नॉर्म्स हैं उस पे हम्म। फिट होते हैं। वो स्किनी होते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं, उनका चेहरा ऐसा थोड़ा सा चिसल्ड होता है, तो उसमें जो फिट बैठता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट में, उस टाइप का मॉडल वो लोग चूज़ करते हैं। ओके। जी। सो लास्ट थिंग, नित्य, आप हमारी जनता को अगर कुछ कहना चाहोगे दोनों चीज़ के बारे में, क्योंकि आपका नॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा, पॉलिटिक्स के बारे में भी और अबाउट दिस मॉडलिंग इंडस्ट्री, सो यू कैन सी एट द कैमरा एंड टेल देम कि कैसे जागरूक हो सकते हैं मोर पॉलिटिक्स के बारे में, और मॉडलिंग इंडस्ट्री के स्ट्रगल को भी फेस करते हुए कोई कैसे आगे बढ़ सकता है। मॉडलिंग के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि इट्स अ वेरी ओपन इंडस्ट्री। कोई भी मॉडल ख़राब नहीं होता है, देयर इज़ जस्ट अ डिफरेंट टाइप यू फिट इन। तो भले ही आप कमर्शियल मॉडलिंग में हो, लाइफस्टाइल मॉडलिंग में हो, फिटनेस में हो, हाई फैशन में हो, देयर आर स्पेस फॉर देयर इज़ स्पेस फॉर एवरीवन इन दिस इंडस्ट्री। तो अगर आप ये बारे में पैशनेट हो, तो देयर आर आई डोंट नो, बहुत सारी एजेंसीज़ इन मुंबई जिनसे आप टच में आ सकते हो। यू कैन रीच आउट टू देम विथ योर पिक्चर्स, एंड देयर इज़ आई थिंक स्पेस फॉर एवरीबडी इन दिस इंडस्ट्री टू गेट वर्क।
और मुझे तो बहुत पसंद है, तो आई वुड रिकमेंड इट टू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इट। और पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि आप जितना ये चीज़ में इन्वॉल्व होंगे उतना आप अपने पॉलिटिशियन से सवाल जवाब कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब टैक्स देते हैं यहाँ पर, और ये टैक्स के बदले में हमको सरकार से क्या मिलता है, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे जाके। और अगर उन्होंने हमसे कुछ प्रॉमिस किया है इन बेस्ड ऑन देयर मैनिफेस्टो या उनकी आइडियोलॉजी, तो वो आइडियोलॉजी के बारे में आप जितना जानोगे उतना अच्छे से उनको प्रश्न करके वो चीज़ पे आप आंसर मांगना डिज़र्व करते हो, बिकॉज यू हैव वोटेड फॉर देम। और ये चीज़ में जितना आप इन्वॉल्व होते हो उतना आपके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है, तो करना चाहिए। ग्रेट यार नित्य, तुम तो बहुत ही अच्छा बोले यार, तू तो प्रवक्ता निकला यार। आपसे ही सुनता हूँ भैया मैं ये सब पॉलिटिकल किड पॉडकास्ट। पक्का पॉलिटिकल कीड़ा है तू। तूने सही किया और हमको बोला, बड़ा अच्छा लगा नित्य। अच्छा रहा कॉन्वर्जेशन, आपको वापस पाएंगे हम। बिल्कुल, आप जब आपके बुलाए। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप अच्छे और मॉडल बन के आए बड़े, फिर आपके साथ भी आके वहाँ बॉम्बे की क्लब में कहीं फोटो खिंचाएंगे हम लोग भी। क्लबिंग नहीं करते हो नहीं भैया, करते, नहीं। हर मॉडल यही बोलता है। मैं नहीं करता हूँ। बट नाइस नित्य, चलो विल मीट यू सून। ठीक चलिए, है, थैंक यू भैया, थैंक यू थैंक्स फॉर नित्य, हैविंग मी। हैव अ ग्रेट डे, बाय। यस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।